नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक नए मुद्दे के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा 26 सरकारी क्षेत्र की कंपनी को प्राइवेट करने का मामला अब गहराता जा रहा है। तमाम क्षेत्रों से इसकी आवाज़ उठने लगी है कि आखिर सरकार क्यों इन 26 कंपनियों को जो जनता से सीधे सीधे ताल्लुकात रखते हैं, सरकार इनको क्यों प्राइवेट हाथों में डालना चाह रही है। आपको बताना चाहेंगे हम कि एक आरटीआई के तहत एक खुलासा हुआ कि सरकार के द्वारा 26 कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया के कारण अधिक मानने वालों का जो शिक्षाविद हैं और जो लोग काफ़ी गहनता से अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, वो मानते हैं कि इस प्राइवेट करने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले भविष्य में जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार इन कंपनियों को प्राइवेट क्यों करना चाहती है। सरकार का कहना है कि यह जो कल्याणकारी कंपनियां हैं, इनमें सरकार का खर्च ज़्यादा लग रहा है। इस कारण से मुनाफा वाली कंपनियों को भी प्राइवेट किया जा रहा है। इन कंपनियों में सबसे भरोसेमंद, जिस पर पूरे भारत के लोगों का भरोसा होता है, जिसका नाम एक LIC कंपनी है, उसको भी प्राइवेट करने की प्रक्रिया चल रही है। अब प्रश्न उठता है कि इस तरीके प्राइवेट करने से आखिर क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। पहले हम बात करेंगे नुकसान पर। हम दिखाना चाहेंगे कि सरकार के तरफ से बताना चाहेंगे कि सरकार के तरफ से कुछ कंपनियों को प्राइवेट किया गया। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं बिजली विभाग। बिजली विभाग के प्राइवेट करने के बाद तमाम खामियां हमें देखने को मिल रही हैं। उन खामियों में हम देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 3 रुपये की बिजली आने वाले समय में 10 रुपये होने वाली है। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो युवा बेरोजगार है, उन बेरोजगार जो डिग्रीधारी डिप्लोमा बेरोजगार व्यक्ति हैं, उनको कम पैसे में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अपने यहाँ नौकरी दी जा रही है। इससे लगता है कि उस डिग्री का, जिस डिग्री को धारण करने के बाद एक युवा यह उम्मीद करता है कि उससे 30 से 40 हज़ार उससे एवं नौकरियाँ तो सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके डिग्री का उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसा होने से एक युवा वर्ग के मनोस्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात, प्राइवेट करने के और दूसरे प्रकार डालते हैं। किसी भी कंपनी को जब प्राइवेट कर दी जाती है तो उस कंपनी पर एकाधिकार, उस प्राइवेट स्वामित्व वाले कंपनी का उस एकाधिकार हो जाता है और वो अपने मनमाफे ढंग से गतिविधि रखता है। मान लेते हैं एक पेट्रोलियम की कंपनी की बात करते हैं, आने वाले उदाहरण के रूप में हम लोग देख भी रहे हैं। यदि पेट्रोलियम कंपनी को किसी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है तो पेट्रोल का सीधा सीधा रिश्ता जनता से है, लेकिन एकाधिकार होने के कारण वह पेट्रोल कंपनी क्या करती है, अपने मनमाफिक ढंग से रेट को बढ़ाती है और घटाती है। ऑप्शन के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है कि हम दूसरे कंपनी या दूसरे जगह पर जा सकें। एकाधिकार होने के कारण लास्ट में जनता पिसती है। इसीलिए बड़े बड़े चिंतन करने वाले और क्या शिक्षाविद जो हैं और इसके जानकार जो हैं, समय समय पर यह मांग करते आए हैं कि सरकार के द्वारा कभी भी किसी प्राइवेट किसी भी सरकारी उपक्रम को जो जनता से सीधा ताल्लुकात रखती हो, उसे प्राइवेट नहीं करना चाहिए। उसी क्रम में प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के जनक प्रभात रंजन सरकार का भी कहना है यह कि जनता से जुड़े उपक्रम जैसे स्टील, उर्वरक, तेल, गैस, खनिज धातुएं, सीमेंट, कोयला, मशीन औजार, भारी इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोकेमिकल्स तथा रक्षा डिफेंस के मामले जो भी हैं जिससे उत्पादन होता है और ये सब चीज़ें होती हैं, उनको कभी भी प्राइवेट हाथों में नहीं करना चाहिए। यदि ये कंपनियां प्राइवेट हाथों में जाती हैं तो आने वाले समय में उसका खामियाजा जनता को भुगतना ही भुगतना है, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बात, सरकार चाहती क्या है, सरकार क्यों ऐसा करना चाह रही है। सरकार का एक वजह ये भी है कि कहती है कि इन क्षेत्रों में, इन सरकारी उपक्रम के क्षेत्रों में हमको उतना फीडबैक, उतने पैसे नहीं मिल पा रहे हैं कि हम उसको सरकारी तक रहने दें।
अब सरकार को बताना पड़ेगा इस चीज़ को, सरकार को गहन चिंतन करना पड़ेगा कि कुछ बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनका ताल्लुकात सीधे जनता से है। उन क्षेत्रों को नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत कार्य करने पड़ते हैं सरकार को, या तो यदि नहीं करने पड़ते हैं तो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार से, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार से जनता यह उम्मीद रखती है कि उसके हितों को सरकार सदैव ध्यान रखेगी। यदि सरकार नहीं ध्यान रखती है तो उसे माना जाएगा कि सरकार इस मामले में विफल है। दूसरी बात, यदि सरकार के इन कार्यों का यदि कोई विरोध करता है तो सरकार के द्वारा सीधी सीधी एक बात कही जाती है कि यह लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं, और या तो यह व्यक्ति विरोधी पक्ष के लोग हैं या सत्ता पक्ष से अलग हट करके हैं, जो सरकार की नीतियों का सदैव विरोध करने की श्रेणी में आते हैं। यह कह करके पल्ला झाड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा उठी हुई आवाज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और यह ध्यान देना चाहिए कि क्या वास्तव में कही गई बातें क्या जनता के हित की हैं। यदि जनता के हित की वो बातें हैं तो सरकार को उसको अमल में लानी चाहिए।